अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। आज की वीडियो में हम एफटीएमओ के फंडेड अकाउंट और एवेल्यूएशन अकाउंट्स के रूल देखेंगे और कुछ मेन चीज़ें हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये दूसरे पार्ट्स हैं इन्हें भी कवर करेंगे। फिलहाल जो मुझे ज़रूरी लग रहा था जैसे कि रूल्स, तो इनको हम देख लेते हैं आज। 10,000 से लेके 2 लाख तक अकाउंट मिलता है, जिसमें ये करेंसी अकाउंट्स की करेंसीज ये मिलती हैं। और उसके साथ साथ आपको 2 टाइप के अकाउंट मिलते हैं। एफटीएमओ सिंपल होता है और एक एफटीएमओ स्विंग होता है। अब इनमें क्या फ़र्क है, चलो वो देख लेते हैं। आगे जैसे-जैसे चलेंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एफटीएमओ का जो फेज़ 1 का स्टेप 1 का जो चैलेंज है, उसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आपके पास अनलिमिटेड डेज़ हैं, बस उसमें आपका डेली लॉस और मैक्सिमम लॉस हिट नहीं होना चाहिए। अगर ये हिट हो गया तो फिर आप लॉस कर जाओगे अपना अकाउंट को। अगर ये हिट नहीं हुए तो फिर आपके पास अनलिमिटेड डेज़ हैं। मिनिमम 4 दिन आपको ट्रेडिंग करनी है और ये सिर्फ 1 स्टेप और 2 स्टेप अकाउंट के लिए रिक्वायर्ड है। जो फंडेड अकाउंट्स जो जो स्टेज है उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें 1 दिन भी आपने ट्रेड किया, प्रॉफ़िट किया, आप उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस आपको 5% मिलता है, सब में सेम होता है। और मैक्सिमम लॉस जो है वो आपका ओवरऑल लॉस जिसे बोलते हैं वो 10% मिलता है इसमें। अब ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे-जैसे आप यहाँ पर जाएँगे तो आपको अपने हिसाब से दिख जाएगा। जैसे जो सा भी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे उसके वो रेज़ोल्यूशन आपको नीचे दिखा रहा होता है, ठीक है? प्रॉफ़िट टारगेट पे आपको 10% करना है, लेकिन फंडेड अकाउंट जो है उसमें कोई प्रॉफ़िट टारगेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और रिफंडेबल फ़ीस जैसे ही आप फर्स्ट पे आउट लेंगे, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, जैसे ही आप फर्स्ट पे आउट लेंगे तो उसके साथ ही आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। अब दूसरे प्लेटफ़ॉर्म क्या करते हैं कि आपको तीसरे चौथे पे आउट के साथ आपको दे रहे होते हैं, आपको रिफंड फ़ीस से रिफंड कर रहे होते हैं। बहुत सारे झोल होते हैं, तो खुद ही बहुत बुरा लग रहा होता है ये सब। अब इसके साथ-साथ दूसरे अकाउंट में क्या करते हैं, दूसरा अकाउंट जो है इन्होंने कहते हैं कि वेरिफ़िकेशन के लिए ये, और इसमें वही चिप चीज़ें हैं, 4 दिन ट्रेडिंग करनी ही करनी है कम से कम। और ये करेंसी पेयर इसमें भी आपको वही मिलेंगे जो आप रखना चाहो, और वही अकाउंट साइज़ भी वही है। बस सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि इसमें आपको मैक्सिमम डेली लॉस 5% मिलता है, ओवरऑल लॉस 10% मिलेगा। प्रॉफ़िट टारगेट आपको फ़ेज़ 2 में यानी कि स्टेप 2 अकाउंट में 5% करना है। और जो फंडेड अकाउंट होगा उसमें इस रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? और ये फ्री होगा, इसके लिए कोई कॉस्ट आपको देनी नहीं पड़ेगी। बट इसके साथ मैं आपको बता दूँ, अगर पहली बार आप 10K का अकाउंट एफटीएमओ से बाय कर रहे हो तो वो आपको 93 या $94 में पड़ने वाला है। यहाँ पे यूरो का सिंबल बना हुआ है तो आपको डॉलर थोड़ा-सा सस्ता होता है इससे, तो उसके मुकाबले में 93 या $94 का ये पड़ने वाला है। अगर आप मेरा कोड या लिंक यूज़ कर लेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि वो 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, 83-84 बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम, ठीक है? फर्स्ट टाइम के लिए अवेलेबल है। और अगर आप 10% और डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो वो भी फर्स्ट टाइम अगर आप अकाउंट बना रहे हैं, बाय करने के साथ ही आप अकाउंट बना रहे हैं यानी कि नई ईमेल से अकाउंट बना रहे हैं, तब आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। अगर पहले बनाया हुआ तो उस पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? 3 स्टेप में क्या होता है, आपको एफटीएमओ अकाउंट दे दिया जाता है, बट उसमें रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखना। अगर रिस्क रिवार्ड का ध्यान नहीं रखा तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं कि अगर आप रिस्क रिवार्ड का ज़्यादा रिस्क लेते हो, ऐसा करते हो, मतलब गड़बड़ कर जाता है, तो फिर उसमें हम कंपनी ये हक रखती है कि आपका अकाउंट जो है या तो कुछ उसमें रद्द-बदल कर दिया जाए, या रद्द-बदल ना किया जाए तो आपका अकाउंट हज़फ कर दिया जाए। अब रिस्क रिवार्ड थोड़ा आप देख लीजिएगा। एफटीएमओ सिंपल अकाउंट जो है उसमें 1 = 100 लीवरेज दिया जाता है और स्विंग में 1 = 30 दिया जाता है। तो ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कितनी ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा मैक्सिमम कलेक्शन क्या चीज़ है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ कोई नहीं है, एफटीएमओ अकाउंट्स हैं ये, फंडेड अकाउंट जिन्हें बोलते हैं। और मिनिमम डेली लॉस भी यहाँ पर इतना है, 20%। अगर आप 100K पर चले जाएँ तो ये आपको और आसान हो जाएगा। 5% है, 10% है, और आपको प्रॉफ़िट स्प्लिट जो है वो अप टू 90% मिल सकता है। अब 90% ये थोड़ा देर में मिलता है, जो अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ करते हैं ट्रेडिंग, और उनका जब अकाउंट ट्रेल हो जाता है तो फिर उनको 90% मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पर 80%, न्यू ट्रेडर को 80% मिल रहे होते हैं। बेहतरीन है, बहुत अच्छा लग रहे हैं इसके रूल्स भी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी, क्या हम न्यूज़ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि आप अकाउंट टैब है ना स्विंग वाला, उस पर न्यूज़ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वीकेंड होल्डिंग भी कर सकते हैं, और ओवरनाइट जो होल्डिंग होती है वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एफटीएमओ सिंपल अकाउंट है जिसमें 1 = 100 लीवरेज मिलती है, उसमें आप कोई भी रेड न्यूज़ आ रही है तो उससे 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक आपने ना कोई ट्रेड ओपन करनी है, ना क्लोज़ करनी है, ना ही इसमें आपका टेक प्रॉफिट और ना ही एसएल हिट होना चाहिए, ठीक है?
और आपकी चाहे वो पेंडिंग हो, चाहे मार्केट पर वो ट्रेड ओपन हुई हो, वो सब चीज़ें इसमें काउंट की जाएँगी। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई है कि अगर यूएसडी की वो आ रही है ना, न्यूज़ आ रही है, उसमें फिर सब यहाँ पर यूएसडी की न्यूज़ में रिलेटेड टू फॉरेक्स भी, फॉरेक्स के जितने पेयर हैं, यूएसडी के जितने भी पेयर हैं, लाइक यूरो यूएसडी, जेपी यूएसडी, गोल्ड, यदि कि जितने भी पेयर के साथ यूएसडी है ना, वो सब पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा इन्होंने कुछ मिसालें दी हैं, फॉरेक्स पे तो सब हो गया ना, यूएसडी, यूएस इंडेक्स पर भी अप्लाई होगा, यूएस 30 पर भी अप्लाई होगा, यूएस 100 पर भी, यूएस 500, यूएस 2000 पर भी अप्लाई होगा। अब ये कौन-कौन सी न्यूज़ हो सकती हैं? फंड रेट स्टेटमेंट जो होती है, नॉन एम्प्लॉयमेंट चेंजेज़ होते हैं, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, ये कुछ नाम होते हैं, एफओएमसी मीटिंग, ठीक है? जीडीपी, सीपीआई, ये न्यूज़ के नाम हैं। ये न्यूज़ जब आ रही हैं तो ये वाले जो पेयर्स हैं इन सब पर इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर यूरो की आ रही है तो फिर वो यूएसडी के पेयर जो हैं उन पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एफटीएमओ स्विंग अकाउंट ले लें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब टेंशन ही खत्म हो जाएगी कि न्यूज़ ट्रेडिंग भी कुछ होती है, सही है? ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं और वैसे भी इन्होंने मेन क्लाइंट एरिया में एक सेक्शन है इकोनॉमिक कैलेंडर के नाम से, वहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं कि कौन-सी न्यूज़ रिस्ट्रिक्टेड है। इस न्यूज़ पे आपने ट्रेड नहीं करने तो उस वहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी आपको वहाँ पे ट्रेड लेने में, सही। उसके अलावा यहाँ पर जी अगर आपके पास एफटीएमओ स्विंग अकाउंट है तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है अपनी ट्रेड्स को क्लोज़ करने की। अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप करें। और दूसरा, अगर एफटीएमओ सिंपल अकाउंट है तो उसमें आपको अपनी ट्रेड क्लोज़ करनी पड़ेंगी, चाहे वो ओवरनाइट वाली हो, ठीक है? 24 घंटे यानी कि रात में जब मार्केट बंद होती है तब, या वीकेंड पर जब मार्केट बंद होती है जुम्मे वाले दिन तब, या न्यूज़ के वक़्त हो तो तब। एफटीएमओ स्विंग में तो ज़रूरत नहीं है, बट एफटीएमओ जो सिंपल है उसमें सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ट्रेड्स को क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर उसमें आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपसे लिया जा सकता है, ठीक है? ओवरनाइट पर जब आपने क्लोज़ करना है, ठीक है? तो वो आपने यहाँ पे देख लेना है कि 2 घंटे पहले आपने उसे ट्रेड्स को क्लोज़ कर देना है मार्केट के बंद होने से पहले-पहले, ठीक है? कैसे देखना है उसकी टाइमिंग, तो वो यहाँ पर आपको बताई हुई है कि मेटाट्रेडर में भी, बट वैसे फ़िलहाल जो है आपको ये न्यूज़ के ज़रिए बता देते हैं, आप इनके ट्विटर को फ़ॉलो कर लें। तो वहाँ पर भी आपको ये बता देते हैं कि किस वक़्त क्या टाइमिंग है आजकल की, ठीक है? कौन-सा सिंबल कितने बजे से कितने बजे तक ओपन हो रहा है और क्लोज़ हो रहा है। अब यहाँ पर जी कौन-कौन से जो करेंसी पेयर हैं उनमें हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जितने भी पेयर्स अवेलेबल हैं उन सब पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कम पेयर शो हो रहे हैं तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने यहाँ पर शो ऑल आ रहा होगा, शो ऑल पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने जितने भी पेयर हैं वो सारे के सारे शो हो जाएँगे, उन सब पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से वो सी ट्रेडर है, डीएक्स ट्रेड है, या एमटी5, एमटी4, सब में आप इसी तरीके से देख सकते हैं। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप एक वक़्त में 200 ट्रेड ही ओपन कर सकते हैं और एक दिन में आप 2000 पोज़ीशन ओपन कर सकते हैं, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा ओपन करेंगे तो हो सकता है आप पर कुछ पेनल्टी लगे, या आपका अकाउंट को कुछ लिमिटेशन कर दिया जाए, या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और इसके अलावा आप जो है इस पर ई-ए ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बट उसमें ध्यान रहे कि आपने अगर अपना बनाया हुआ है और उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो वो ठीक रहेगा। उसमें ज़्यादा रिस्क ना लिया जा रहा हो, ठीक है? अगर आपका जो ट्रेडिंग बोर्ड बना के आपने लगाया हुआ वो मुनासिब रिस्क के साथ ट्रेड कर रहा है तो फिर तो दिक्कत नहीं होगी। अगर ज़्यादा रिस्क ले रहा है उसमें, क्योंकि पीछे उनके बैकएंड में रियल अकाउंट लगे होते हैं, तो वो आपको ट्रेड को कॉपी कर रहे होते हैं। अगर वो आपका ईए है, वो ज़्यादा रिस्क लेगा तो उनको नुकसान होगा, इसलिए वो आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकते हैं, सही। एक ट्रेडिंग बोर्ड को मल्टीपल अकाउंट पर अटैच ना कीजिएगा, उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जो अकाउंट्स दिया जाता है वो रियल अकाउंट नहीं दिया जाता, बल्कि डेमो अकाउंट होता है। और उसके मैंने जैसे बताया कि बैकएंड में रियल अकाउंट लगे होते हैं, तो वो उसे कॉपी करके उससे जो प्रॉफ़िट बना रहे होते हैं, वो आपको उसमें से आपको इनकम दी जाती है। बट ध्यान रहे कि जो डेमो अकाउंट मिल रहा है हमें वो लाइक बिल्कुल सेम यहाँ पर जैसे रियल ट्रेड चल रही होती है, रियल अकाउंट्स होते हैं, उनकी तरह ही सेम वर्क कर रहा था, ठीक है? ये थे एफटीएमओ अकाउंट्स के रूल्स। इनका यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी का भी एक ऑब्जेक्ट है, बट इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि वो जो अकाउंट्स हैं
फंडेड अकाउंट जो होता है उस पर अप्लाई नहीं होता। अवेयरनेस के लिए रखा हुआ है फ़िलहाल के, उससे ट्रेडर्स में अवेयरनेस बढ़े कि वो कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग करें और उन कंसिस्टेंसी स्कोर मिले उनको, ताकि उनको पता चल पाए कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी कंसिस्टेंसी उनको प्रॉफ़िट दे रही है, कितना रिस्क रिवार्ड ले रही है, सही है? तो इसलिए वो बनाया हुआ है और आई थिंक आपको ये समझ भी आए होंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में जो है यहाँ से हम अकाउंट भी बाय करके देखेंगे और मैं खुद भी बाय करूँगा और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे क्या प्रोसेस है अकाउंट को बाय करने का और उसमें कितनी कॉस्ट पड़ती है हमें, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।